देख रहे हैं शाहबाद जोन न्यूज। अभी हमारे साथ कैमूर जिला के बासी बहुलधौरा प्रखंड के जिला पार्षद सदस्य डोमा सिंह खरवार जी हैं, जो काफी अपने जीवन काल में बुद्धिजीवियों के समाज में मतलब रहा करते हैं और इनका जो है नाम पूरा प्रखंड से लेके जिला और राज्य स्तर पर इनका नामों का जलवा बिखेरा हुआ है और यह समाज के विकास के लिए का एक एक बहुमूल्य समय जो है ये रहता है विकास के प्रति। मैं आप दर्शकों को इनसे आज मिलाते हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप जिला परिषद सदस्य के रूप में इस कैमूर की धरती से चुने गए हैं, अधौरा की धरती से, तो आपके द्वारा इस क्षेत्र के लिए विकास के मामले में क्या क्या कदम उठाया गया और काम किया गया है, इससे थोड़ा बताएं। जब से मैं जिला परिषद निर्वाचित हुआ हूँ तब से हम लगातार विकास कार्यों में जो है आगे बढ़ते गए। जैसे रोड के मामला में, रोड जो है यहाँ पहले बहुत ही खराब था, जर्जर स्थिति में था, तो विभाग से मिलकर, चाहे वन विभाग हो, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, सबसे संपर्क करके यहाँ जो है रोड में सुधार लाने का मतलब कि प्रयास किया और सुधार भी अधौरा क्षेत्र के जितना भी रोड है सब में सुधार हुआ है। और अधौरा में, अधौरा के अलावे अधौरा भभुआ अधौरा एकमात्र पक्की रोड था और इसके अलावे गणके से मतलब कि यूपी बॉर्डर तक, और उस रोड को भी जीर्णोद्धार उसका जो है कराने के लिए प्रयास किया और हुआ। साथ ही साथ उस रोड में पड़ने वाले पुल, जैसे आपको ताला है, अधौरा और भभुआ के बीच में एक ताला है, ताला का भी पुल प्रयास करके पदाधिकारियों से पटना से यहाँ तक मिलकर उस पुल को भी बनवाने के लिए प्रयास किया और पुल भी बनने के स्थिति में है। और साथ ही साथ अधौरा से चैनपुरा के बीच में एक रमनासा नदी पर पुल है, उस पुल को भी मैंने विभाग से मिलकर पटना और यहाँ करके काफ़ी मेहनत करके उस पुल को भी बनवाने का जो है कार्य कराया। इसके अतिरिक्त एक पुल V4 है, V4 में भी अपने प्रयास से काफ़ी मतलब कि दौड़ धूप करने के बाद वो भी पुल अपना तैयार हो गया है। और साथ ही साथ 3 पुल और का जो है प्रस्ताव दिया गया है, जिसका जैसे सिकरी में कजरादह नदी और कोल्हुआ में कजरादह नदी जिसको महनवा कहते हैं वहाँ, और गुरवट नदी अमहरा में 3 पुल का जो है प्रस्ताव देकर और उसमें DPR जांच कराकर जो है उसका भी DPR तैयार कराकर जो है विभाग में भेज दिया गया है। और पैसे के अभाव में अभी जो है टेंडर नहीं हो रहा है और टेंडर निकलने वाला, पैसा आने के बाद जो है टेंडर निकलेगा और उसका भी काम चलेगा। और इसके अलावे वन में रहने वाले लोगों के लिए लघु वन उपज और वनाधिकार का जो कानून बना हुआ है उसमें भी कई एक बार कम से कम कुछ नहीं तो 20 बार जो है बैठक करके लोगों को जो है जागृत किया गया और उसमें भी अपना अधिकार लेने का जो है प्रक्रिया जो है अपना चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ विद्यालय जो है आपको प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल करके विद्यालय है, उसमें भी प्रयास करके बिल्डिंग बनवाने और लोगों को जो है अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाने के दिशा में भी प्रयास करके लोगों को जो है जागृत किया जा रहा है और करके लोगों को जो है अधिक से अधिक बच्चों को जो है विद्यालय में भेजने और पढ़ाने के लिए जो है उत्प्रेरित करते गए। साथ ही साथ यहाँ कुछ आवासीय विद्यालय है जनजातियों के लिए, उसमें बच्चे जो है बहुत कम अपना जो है शिक्षा पर, अध्ययन पर जो है ध्यान देते थे, तो उसमें भी लोगों से जो अभिभावक से चाहे बच्चों से मिलकर या पदाधिकारियों से मिलकर
लगातार पढ़ाई के प्रति रुझान जगाया गया मेरे द्वारा, और एक भारत सरकार से एकलव्य विद्यालय, एकलव्य मॉडल विद्यालय जो 34 विकास के लिए जो है भारत सरकार की एक योजना है, उसको भी भारत सरकार से और बिहार सरकार से प्रयास करके यहाँ एक सैंक्शन कराया गया, जिसका भी उस गांव में मतलब खाम खुर्द में 21 एकड़ ज़मीन जो है ट्रांसफ़र करने के लिए प्रक्रिया चल रहा है, जिसका कि मतलब प्रस्ताव कमिश्नर के यहाँ तक पहुँच गया है। इसके अलावा जहाँ तक बात है आपको पदाधिकारियों का रहने का, तो पदाधिकारी पहले के अपेक्षा रह रहे हैं, चूँकि यहाँ सुदूर इलाका है और यह जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधिकांश लोग भयभीत रहते थे, लेकिन यहाँ के लोगों के सहयोग से और शासन प्रशासन के सहयोग से यहाँ नक्सलियों का उन्मूलन हो गया है, और अब जो है पदाधिकारी रहने लगे हैं, घूमने फिरने और कार्य में भी दिलचस्प लेते हैं। तो इस तरह से विकास कार्य यहाँ जो है, जहाँ तक रोड की बात है तो प्रखंड में चारों ओर रोड जो है में काम अपना मरम्मती का काम चाहे और सब काम जो है हो रहा है। मेरा दूसरा सवाल होगा कि आपके द्वारा इस अधौरा प्रखंड के कैमूर के पहाड़ी पर बसे लोगों के विकास के प्रति, सड़क हो, शिक्षा हो, आपके द्वारा जो भी कदम उठाया गया है जिला पार्षद के माध्यम से और अपना पहुंच के माध्यम से काम को करवाने में, विकास को गति को दौड़ाने में अपने शासनकाल में आपका जो है तो काम है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप जो है इस आपका शासनकाल पूरा हो चुका है, लेकिन फिर अब इस पंचवर्षीय में आपका क्या इरादा है? फिर दोबारा चुनाव में आएंगे? हाँ, अभी चूँकि 5 वर्ष में जितना काम किए उसमें से कुछ काम का बहुत काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है, तो लोगों से भी आवाज़ आ रहा है कि नहीं, एक बार और समय दीजिए और यहाँ के विकास के गति को जो है आगे बढ़ाइए। तो लोगों के आग्रह पर हम पुनः एक बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अपनी भी ऐसे इच्छा है कि जो अधूरा कार्य है उसको जो पूरा करने जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब एक बार और चुनाव लड़ें। और चूँकि दूसरी बात ये है कि अभी 29 तारीख को कुछ नए नवनिर्वाचित विधायक लोग भी आए थे, तो उसमें भी हम उन लोगों से चर्चा परिचर्चा किए, और यहाँ चूँकि बालकों के लिए महाविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम उन लोगों से आग्रह किए कि आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए और यहाँ एक डिग्री कॉलेज बने। और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यहाँ एक भी विद्यालय नहीं है, और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए भी कोई विद्यालय नहीं है, क्योंकि कैमूर प्लेटो एक अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और यह कहिए तो बिहार में सबसे निचले पावदान पर कैमूर प्लेटो है, और यह जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बालकों के लिए, अति पिछड़ा बालकों के लिए एक विद्यालय हो, और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी एक आवासीय विद्यालय हो, ताकि यहाँ के बच्चे भभुआ न जाएं, यहाँ रहकर जो है पढ़ सके। अभी प्रिय दर्शकों, आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाए हैं जो अपने जीवन काल से संघर्ष करते हुए समाज के विकास के लिए अपना बहुमूल्य समय देते हैं। डोमा सिंह